अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह कैसी औरत से करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसी औरत से निकाह करने की तरगीब दी है। आजकल निकाह करते वक्त क्या देखा जाता है? ये देखा जाता है कि हस्ब व नसब में सबसे आला हो, मालदारी में सबसे आला हो, हुस्न व जमाल में सबसे आला हो। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को तरजीह दी है, मैं इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कैसी औरत से हमें निकाह करना चाहिए। अगर हम ऐसी औरत से निकाह नहीं करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए तजवीज की है, जिनसे निकाह करने की तरगीब दी है, तो क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद जब आप सुन लेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दुनिया के अंदर क्या होगा, तो आप हैरान हो जाएंगे। चलिए इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाकयात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आजकल हमारे इस मुआशरे के अंदर जब भी निकाह किया जाता है अपने बच्चों का, तो क्या देखा जाता है कि हसब व नसब में सबसे आला होना चाहिए ताकि लोग हमारी तारीफ करें, या मालदारी को देखा जाता है कि अगर सामने वाला इंसान मालदार है तो निकाह कर लिया जाता है, या हुस्न व जमाल में अगर सबसे आला है तो निकाह किया जाता है। ये तीन चीजों को देखा जाता है खास तौर पे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीजों की तरगीब नहीं दी है, लेकिन मुआशरे में यही तीन चीजों फैली हुई है। लोग उमूमन इसी तीन चीजों को देखकर निकाह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कामयाबी ये नहीं है, ये तीनों चीजों को नहीं देखना है। हमारे मुआशरे के लोग यही चीजों को देखते हैं। क्या होता है कि गरीब की बेटियां रह जाती है और जो हसब व नसब में कमतर है वो भी पीछे रह जाती हैं। इसी तरीके से जो हुस्न व जमाल में कम है वो भी पीछे रह जाती है। और हमारे मुआशरे में ये तीन चीजों को देखा जाता है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, फस्फिर बिजाति दीन, दीनदार औरतों को तरजीह दो, दीनदार औरतों को तरजीह दो। चाहे वो हुस्न व जमाल उनके अंदर नहीं है, चाहे वो मालदार नहीं है, चाहे वो हसब व नसब में कम है, लेकिन निकाह ऐसी औरत से करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारे आका फरमा रहे कि तुम कामयाब हो जाओगे। फस्फिर बिजाति दीन, दीनदारी को तरजीह दो, तुम कामयाब हो जाओगे। लोग कहते हैं कि हम मालदार से शादी करेंगे कामयाब हो जाएंगे, हुस्न जमाल वाली से शादी करेंगे कामयाब हो जाएंगे, हसब व नसब में कर लेंगे तो हमारा नाम होगा। लेकिन यही वजह है कि आज लोग परेशान हो रहे हैं। मालदारी को देखते हैं परेशान हो जाते हैं, हसब व नसब को देख रहे हैं इसलिए घर तबाह है, और हुस्न जमाल को देख रहे इसलिए घर तबाह है। जो चीज देखना चाहिए थी वो चीज तो देखता नहीं, इसलिए आज ना सास ससुर की इज्जत होती है, ना मुआशरे में रहने वाले लोगों की इज्जत होती है, और यही होता है कि घर तबाह हो, परेशान हो जाता है। लेकिन अगर दीनदार आएगी तो सबकी इज्जत करने वाली बनेगी, माँ बाप की कदर करने वाली बनेगी, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, तमाम चीजों की पाबंद बनेगी, खुद भी सीखी हुई रहेगी, दूसरों को भी सिखाएगी, खुद भी शरीयत पे चलने वाली होगी, दूसरों को भी चलाएगी। लेकिन आज हमारे मुआशरे में क्या देखा जाता है? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फस्फिर बिजाति दीन, दीनदार औरतों को तरजीह दो। अबू हुरैरा तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर क्या देखा जाता है कि मालदार है शादी कर दी जाती है, और पैसा वाला है शादी कर दी जाती है, इसी तरीके से हुस्न जमाल, खूबसूरती है तो शादी कर दी जाती है, हसब व नसब है, भाई ये है, चचा ये है, बाप ये है, बस शादी कर दी। ये नहीं देखता है कि घर में जो रहने वाले हैं लड़की नमाजी है या नहीं है, लड़की दीनदार है या नहीं है, या लड़का दीनदार है या नहीं है, घर में रहने वाला बाप नमाजी है या नहीं है, दादा नमाजी है या नहीं, भाई नमाजी है या नहीं। जो घर नमाजी होगा वो आपके घर को भी नमाजी बना देगा, आपके घर के माहौल को वो बिल्कुल दीनदार बना देगा। लेकिन जब दीनदार नहीं देखी जाएगी तो आपके घर में भी दीन नहीं आएगा। इसलिए दीनदारी को जरूर तरजीह देनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि तुम निकाह करते वक्त किस चीज को देखो, दीनदार औरत को देखा करो, दीनदार देखा करो, लड़का देखो, दीनदार देखो। सबसे पहले हमें तरजीह देना चाहिए दीन। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाई कि अगर तुम दीनदारी को तरजीह नहीं दोगे तो जमीन में फसाद मच जाएगा, बर्पा हो जाएगा फसाद जमीन के अंदर। इसलिए अबू हुरैरा दीनदार को तरजीह देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को वईद फरमाया है। याद रखिए जब दुनिया में फसाद बर्पा होगा तो घर में भी फसाद बर्पा होगा ना, मुआशरे में फसाद बर्पा होगा ना, और पूरी दुनिया में इसका वबाल फैलेगा। जब
दीनदार औरतों को छोड़ दी जाएगी, जब दीनदार लड़के को छोड़ दिया जाएगा, जब गरीब लोगों को छोड़ दिया जाएगा और मुआशरे में ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाएगा जो मालदार हो, तो ऐसे में दुनिया के अंदर फसाद मच जाएगा, फसाद बर्पा हो जाएगा, घरों के अंदर फसाद मच जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप भी इस पर अमल कीजिए, लोगों को भी इसकी तालीम दीजिए और लोगों को भी समझाइए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को तरजीह देने के लिए कहा है। लोगों को भी समझाइए ताकि लोगों के अंदर में भी समझ आ जाए और फिर अपने घर से पहले इस काम को शुरू कीजिए, मुआशरे में शुरू कीजिए, फिर पूरी दुनिया में इस काम को शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमें जो तरीका देखना वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना, वसल्लम का तरीका देखना। इसलिए तो आज मुआशरे में बेटियों की पैदाइश को इसीलिए तो मायूब समझा जाता है कि मालदार नहीं होने की वजह से अब निकाह कैसे करें, इसलिए कि लोग क्या देखते हैं कि मालदारी देखते हैं, पैसा है निकाह आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो गरीब की बेटी यूं ही पड़ी रह जाती है, रोती है, उन आंसुओं का सजा किसे मिलेगा? वो हम और आपको मिलेगा अगर हम अपने मुआशरे को नहीं बदलेंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।